हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.1 के 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। क्वेश्चन 11 करेंगे। इसमें दिया हुआ है the slope of a line is double of the slope of another line if the tangent of the angle between them is 1/3 then find the slopes of the line। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं टू लाइंस यहाँ पर शो की गई हैं L1 एंड L2, और क्योंकि दिया गया है एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है तो पहली लाइन के स्लोप M1 को M मान लेते हैं, तो दूसरी लाइन का स्लोप M2 पहली लाइन के स्लोप का 2 टाइम्स यानी 2m1 मींस 2m हो जाता है। तो एक लाइन का स्लोप m और दूसरी लाइन का स्लोप हम 2m लेंगे, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल का टेंजेंट 1/3 दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है tan थीटा इज 1/3 और m1 इज m एंड m2 इज 2m। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 m2। तो tan थीटा की वैल्यू क्योंकि 1/3 दी गई है, सो 1/3 इज इक्वल टू m2 2m माइनस m1 इज m अपॉन 1 plus m1 इज m इंटू m2 इज 2m। तो ये आ जाता है 1/3 इज इक्वल टू मोड 2m माइनस m इज m अपॉन 1 plus 2m स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे इक्वेशन 1 में। सो हम कह सकते हैं कि m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, एक बार पॉजिटिव साइन लिया, और एक बार नेगेटिव साइन यानी m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब हम पहले m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आ जाती है 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो हम कह सकते हैं इसको 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम m कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है 2m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है m माइनस 1। सो दिस इज 0। अब यहाँ पर इसमें 2m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स 2m माइनस 1 इज 0 और m माइनस 1 इज 0। तो 2m minus 1 is equal to 0 से 2m is 1 means m is 1/2 आ जाता है, और m minus 1 0 रखेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाती है। तो m की वैल्यू 1/2 या 1 होगी। दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 3m इज इक्वल टू माइनस 1 को 1 प्लस 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 और 2m स्क्वायर को हमने साइड चेंज किया। अब हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाता है 2m स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 3m होगा। सो दिस इज 3m। तो ये इक्वेशन आ जाती है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम कॉमन लेंगे 2m तो ये आ जाता है m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाती है m प्लस 1 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m प्लस 1 0 होगा और 2m प्लस 1 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर m प्लस 1 0 तो m की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, और अगर 2m प्लस 1 0 तो m की वैल्यू
-1/2 हो जाएगी। अब देखिएगा दोनों केस में, केस 1 में हमने यहाँ केस 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको, और इधर केस 2 कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 में m की दो वैल्यूज आ रही हैं, m एक तो 1/2 आ रहा है, दूसरा m की वैल्यू 1 आ रही है। तो m की 1/2 वैल्यू के लिए देखिएगा m1 क्या क्या है, m1 इज m, तो m1 आ जाता है 1/2 एंड m2 इज ट्वाइस m, तो इससे m2 की वैल्यू आ जाती है ट्वाइस इंटू 1/2 मीन्स 1। तो m अगर 1/2 है तो m1 की वैल्यू 1/2 एंड m2 की वैल्यू 1 होगी। और अगर m इक्वल टू 1 है तो क्योंकि m1 इज m तो m1 1 हो जाएगा और m2 इज 2m, तो इससे m2 की वैल्यू 2 इंटू 1, m2 इज 2। अब हम केस 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर केस 2 में पहले m की वैल्यू -1 ले लेते हैं और इसके बाद m की वैल्यू -1/2 लेंगे, क्योंकि m1 यहाँ पर m है तो m1 की वैल्यू -1 हो जाएगी एंड m2 इज ट्वाइस m, तो m2 की वैल्यू 2 इंटू -1 -2 हो जाएगी। और m की वैल्यू -1/2 के लिए m1 देखिएगा क्या है, m है, तो हम कह सकते हैं कि m1 विल बी -1/2 और m2 इज ट्वाइस m, तो इससे m2 की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू -1/2 मीन्स -1। अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे। इसमें दिया हुआ ये लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h k। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m शो दैट k minus y1 is equal to m ब्रैकेट h minus x1। तो यहाँ पर देखिएगा हमने लाइन शो की गई है, ये a और b पॉइंट से पास करिए, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, b के कोऑर्डिनेट h, k है। दिया हुआ है कि इस लाइन का स्लोप m है, तो m स्लोप के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट x2 y2 h के दिया हुआ है, तो m आ जाता है देखिएगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m को my1 कह सकते हैं, सो 1 इंटू k माइनस y1 ये आ जाता है m इंटू h माइनस x1। तो हम कह सकते हैं कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। यही हमने शो करना था। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है 3 पॉइंट्स h0 ab एंड 0k lie on a line so that a upon h plus b by k is equal to 1। तो यहाँ पर abc पॉइंट दिए गए हैं जिन कोऑर्डिनेट h0 ab और 0k हमने माना हुआ है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब स्लोप के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ AB के लिए A पॉइंट को x1 y1, B पॉइंट को x2 y2 मानेंगे, तो स्लोप ऑफ AB आ जाता है b माइनस 0 अपॉन a माइनस h एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC के लिए B पॉइंट को अब x1 y1 और C पॉइंट को x2 y2 मानेंगे, स्लोप ऑफ BC आ जाता है k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है a माइनस h इंटू k माइनस b इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि b माइनस 0 b होगा और 0 माइनस a होगा एंड b इंटू माइनस a इज माइनस ए बी। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाती है a इंटू के माइनस a इंटू बी माइनस h इंटू के प्लस h इंटू बी इज माइनस ए बी। यहाँ पर हमने ब्रैकेट यानी a माइनस h को दूसरे ब्रैकेट k माइनस b से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a के माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए बी आ जाता है, माइनस ए बी प्लस ए बी ये 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए के प्लस एच बी माइनस एच के इज इक्वल टू 0। एच के को हम साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाता है ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के। अब इस इक्वेशन को हम एच के से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आ जाती है ए के प्लस एच बी अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के वाई एच के वाई एच के 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इज इक्वल टू 1। अब के से के कैंसिल और एच से एच कैंसिल,
तो ये इक्वेशन आ जाती है A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1। यही हमने शो करना था। अब क्वेश्चन 14 करेंगे। इसमें दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ फिगर 10.10 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो यहाँ पर देखिएगा इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ईयर्स शो किया गया है और वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन इन करोड्स शो किया गया है। अब हमने फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m इज टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए और बी पॉइंट के लिए ए पॉइंट को x1 y1 और बी पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं, तो ये स्लोप आ जाता है 97 माइनस 92 अपॉन 1995 minus 1985. So m is equal to 97 minus 92. This is 5 divided by 1995 minus 1985. This is 10. So slope is equal to 1 by 2. अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया find what will be the population in the year 2010. So 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी? पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं y होगी, तो ये पॉइंट देखिएगा हो जाएगा 2010, y। इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, ये C पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब स्लोप ऑफ AB हमने फाइंड किया हुआ है, इट इज 1/2। स्लोप ऑफ BC के लिए B पॉइंट को x1 y1 और C पॉइंट को x2 y2 मानेंगे, तो ये स्लोप आ जाता है y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। तो 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। दिस इज इक्वल टू 15। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 2y माइनस 194। दिस इज इक्वल टू 15। सो 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194। 2y इज इक्वल टू आ जाता है 15 प्लस 194। दिस इज इक्वल टू 209। तो y की वैल्यू इस तरह से 209/2। सो y आ जाता है 104.5। सो यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2 एंड इन द ईयर 2010 the population will be 104.5 crores। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.